और निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के दिन भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वामी कैलाशानंद गिरी ने रिलायंस फाउंडेशन की भी तारीफ की और बताया कि रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बसंत पंचमी के दिन निरंजनी अखाड़ा के शिविर में 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया जाएगा। तो न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वामी कैलाशानंद गिरी ने रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की है, सीएम योगी की व्यवस्थाओं की तारीफ की है और उन्होंने ये कहा है कि बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के दिन भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी। और उन्होंने ये जानकारी भी साझा की है कि रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बसंत पंचमी के दिन 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया जाएगा। की धरती पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और अब तक 3 स्नान पूरे हो चुके हैं और अब बसंत पंचमी के स्नान की तैयारी की जा रही है। महाराज जी, किस तरह से यहाँ पर तैयारी की है योगी सरकार ने और किस तरह से अगला स्नान पर्व होने जा रहा है बसंत पंचमी, क्या उम्मीद करते हैं? अगला स्नान जो 3 फरवरी बसंत पंचमी को होने जा रहा है, निसंदेह इस स्नान में पूरे 13 के 13 अखाड़े अपने पूरे गाजे बाजे के साथ भाग लेंगे और हमें लगता है कि महात्माओं का स्नान है तो जो शाही मार्ग है, हमारा जो स्नान मार्ग है, उस मार्ग को सरकार चुस्त और दुरुस्त रखेगा। उस मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। योगी जी खुद यहाँ पर कई बार आए, उन्होंने किस तरह की तैयारियां की हैं इस बार? आपको क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? देखिए, योगी जी बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है योगी जी इतने बार इस महाकुंभ में आए कि आज तक इतिहास में कोई भी सीएम इतने बार कुंभ में देखने नहीं आया। तो उस महापुरुष या उस व्यक्ति के लिए, उस महापुरुष के लिए, क्योंकि वो महात्मा है, आचार्य हैं और नाथ परंपरा के आचार्य, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री होते हुए एक साधु और महात्मा होते तो समय निकल सकता है, लेकिन इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद ये इतनी बार उन्होंने समय निकाला तो निसंदेह उनका हृदय से संतों के लिए, भक्तों के लिए आदर है, जिस कारण वो इस कुंभ में आकर के व्यक्तिगत सर्वे कर रहे हैं, व्यक्तिगत देख रहे हैं। और मैं पुनः उनको बधाई देता हूं, मैं उनको पुनः बधाई देता हूं कि टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं उनकी टिप्पणी को आप न सुने, उनकी टिप्पणियों को आप न सुने। आप तो कुंभ को लेकर के आगे बढ़े। भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु संत हैं, 13 के 13 अखाड़ों के जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, व्यक्तिगत सभी आपके साथ हैं, सब सारे परंपराओं को मानने वाले आपके साथ हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि इस महाकुंभ में 2 चीजों की बड़ी चर्चा है। एक तो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और कुछ संत ये भी मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हिंदू राष्ट्र बने नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र है और हम सब सनातनी हैं। आज कुंभ से एक संदेश जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ये, दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है ये, जिसमें एक एक स्नान में 5-5, 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं, 5-5, 10-10 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो इसलिए इस कुंभ से बड़ा और कोई पर्व क्या हो सकता है और इससे बड़ा दिग्दर्शन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह प्रत्यक्ष है। इससे प्रमाण की मांग नहीं रखनी चाहिए और ना ही प्रमाण की आवश्यकता है, किसी को ना प्रमाण की बात करनी चाहिए। कुंभ सबसे बड़ा प्रमाण है सनातनियों के लिए। सनातन बोर्ड कितना जरूरी है और जेपीसी की बैठक भी वक्फ के संशोधन को लेकर हो चुकी है। सनातन बोर्ड को लेकर के हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर बात कर रहे हैं। हम सब उनके समर्थन में, उनके साथ हैं। उनका जो भी तय होगा आचार्य निसंदेह उनका अनुमोदन करेगा। एक आखिरी सवाल है कि केंद्र की मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल है और दूसरा पूर्ण बजट निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को पेश कर रही हैं और महाकुंभ में तमाम साधु संत हैं, आप निरंजन पीठाधीश्वर हैं, तो किस तरह का आप लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के 3रे कार्यकाल के इस दूसरे पूर्ण बजट से? देखिए, जो पूर्ण बजट काल है, मुझे लगता है उससे समाज और देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन इस कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट दिए गए, मुझे लगता है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और क्योंकि 25, 30, 40 करोड़ के आसपास जनमानस का आने का संभावना कुंभ में है और इस तीर्थराज प्रयाग को राज परंपरा के अनुसार स्वर्ग जैसा बनाया गया है।
स्वर्ग जैसा बनाया गया। आज यहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण है। भारत के सभी, दुनिया के सभी साधु श्रेष्ठ महापुरुष आज यहाँ है। करोड़ों करोड़ लोग हमारे अकेले एक शिविर में मुझे लगता है कि करोड़ के आसपास लोग भोजन करेंगे। हालांकि अब उस अन्य क्षेत्र को रिलायंस ने भी स्पॉन्सर कर दिया है और रिलायंस के द्वारा वह स्पॉन्सर है और दिव्य भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जब एक शिविर में 60, 70, 80 लाख करोड़ के आसपास लोग भोजन करेंगे तो जो अन्य शिविर है उन शिविरों को अगर जोड़ा जाए तो कितने लोग भोजन करेंगे। भारत में जब हमारी शिष्य आई लॉरेन जॉब्स, जब हमने उसका कमला नाम दिया, वो हमसे पूछे अभी कि स्वामी जी, गुरु जी, आप ये बताओ कि भारत में ये कैसे संभव हो पाता है। तो एक अस्थायी व्यवस्था 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 46 दिन के लिए, 40 दिन के लिए सरकार करती है, साधु करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता है, हम कितने भी बड़े हैं लेकिन हमसे संभव नहीं है। तो इसलिए इस परंपरा को या इस कुंभ को या इस पर्व को या इस स्थान को या इस देश को, इस राष्ट्र को भगवान संभालते हैं। भगवान संभालते, ईश्वर संभालता है। इसलिए यहाँ केवल संकल्प मात्र की आवश्यकता है। कार्य स्वतः ईश्वर करते हैं, लेकिन संकल्प दृढ़, शुद्ध और विचारणीय होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये महाराज श्री ने तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा की है और उन्होंने ये बात बताई है कि महाकुंभ दिव्य और भव्य हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राय रखी है कि यहाँ पर तमाम जो है वो अनुच्छेद चल रहे हैं और खास तौर पर उनके यहाँ भी इस वसंत पंचमी के स्नान पर करोड़ों लोग अनुच्छेद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है तमाम जो कार्य हो रहे हैं महाकुंभ में वो बिल्कुल अच्छे हैं और योगी जी लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और संगम नगरी में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी से 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं से खास बातचीत की गई है। मतलब अनुभूति हम आपको बता नहीं सकते, इतना खुश हैं हम लोग और बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा स्नान है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम इलाहाबाद से ही हैं, हम लोग संगम स्नान किए हैं। तो देखिए, लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं और कैसा लगा आपको? नेपाल से। नेपाल से आई हैं आप। कितना चलना पड़ा आपको यहाँ पर? कितनी घंटा है? 6-7 घंटा। 6-7 घंटे। कहाँ गई आप? क्या कहते हैं पता नहीं है। अच्छा, मतलब पूरा घूमते चले गई, पूरा घूमते हुए चले गई। घूम रही है जी हाँ, घूम रहे आप पूरा, मतलब लगातार घूम रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से आई हैं। कहाँ गई अभी तक? अभी तक तो संगम गई हूँ और हनुमान मंदिर गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे हो गया दर्शन? हाँ, यहाँ पर हो गया दर्शन। जी जी। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किया जा रहा है अमृत स्नान के साथ साथ। और देखिए, उत्साह है श्रद्धालुओं में, उमंग है, पहुंच रहे हैं संगम नगरी, दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आई? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। कहाँ गई अभी तक? हनुमान मंदिर गए हैं और संगम गए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह भी है और मुझे बहुत, यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा ही दिल खुश हो गया। और आज महाकुंभ का 19वां दिन है और आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 8 बजे तक 43,05,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में इंतजामों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़िया इंतजाम है और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार करोड़ों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और संगम पर बने विभिन्न घाटों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो अब तक करीब 30 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे
कि यहाँ पर वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई, या फिर सरकार के क्या इंतजाम है? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से आए हैं और हम कल रात चले थे 4 बजे और अराउंड शाम चले और सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी कार से आए हैं, अच्छे से पार्क किया है, फिर यहाँ 4-5 किलोमीटर मुश्किल से पैदल चलना पड़ा होगा, अच्छे से स्नान करा है और अब हम फ्री हो गए, मंदिर के दर्शन भी हो गए हमारे। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और जिस तरह का दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं, इस तरह का ऐसा कुछ हमें तो महसूस नहीं हुआ। बाकी मन में इच्छा है तो आप कहीं भी अच्छे से दर्शन। आप क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम है? बहुत बढ़िया है इंतजाम, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए? हम भी साथ में ही ग्रुप में ही है, एक साथ ही आए हैं। और व्यवस्था को लेके जितना सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से आइए, हुए एंड क्राई मत मचाइए और आराम से आप नहाएंगे भी और दर्शन भी कर लेंगे। कहाँ से? और 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान में भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसी को देखते हुए महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं ने लोगों के लिए खास संदेश दिया है। महाकुंभ 2025 जारी है, कई दौर ये महाकुंभ इस वक्त देख रहा है। इस बीच कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे ताकि महाकुंभ में आए श्रद्धालु अब आस्था की डुबकी को लेकर, एक श्रद्धालु जिसे जागरूक भी होना चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर, क्या इस वक्त वो सोच रहा है और किस सोच के साथ वो यहाँ पर आया हुआ है। आप सब कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। एक लंबा सफर आप लोगों ने भी तय किया है, तो अभी आप स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है, कैसी आपको फिलहाल अभी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी गई हैं और जो भी व्यवस्था है सब अच्छी है। जो संगम में आए हैं, संगम में आने का मतलब है संयम से आए। अगर संयम से सोए तो व्यवस्था सारी अच्छी है। ये संयम रखेंगे, अगर कोई भी भगदड़ मस्ती कुछ भी होता है तो आप अपने जो भी आपका साथ है उसको संयम से उसको उठाएं। बहुत अहम बात यहाँ पर देखिए, शायद इसी को कहा जाता है कि जागरूक श्रद्धालु। संगम का अर्थ संयम, संयम से आए और संयम से आस्था की डुबकी लगाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार डुबकी लगाएंगे फिर अगले दिन आएंगे, फिर ऐसा कुछ एक ही बार लगानी है। अगर ये बहुत बड़ा पर्व है और अपनी जितनी हिसाब से जनसंख्या है, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि आपके अगर स्नान हो चुके हैं तो आप अपनी डुबकी लगा के और मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम की तरह कि एक जागरूक श्रद्धालु जब खुद से ये कहते हैं कि संयम का यहाँ पर पूरा धैर्य का परिचय आप दे और डुबकी एक बार लगाकर दोबारा से अपनी मंजिल में यहाँ पर जाएं, क्योंकि ये महापर्व है। बेटा, आप भी यहाँ पर आए हुए हो ना, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं लग रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। अगर और चलते वक्त किसी इंसान को उठाया जाएगा, कोई गिर रहा है तो उनके पास चला ना जाए, उनकी मदद करनी चाहिए। सब संयम से चलेंगे तभी एक साथ अपन सब मिलजुल के एक साथ स्नान कर पाएंगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि बच्चे या बच्चों की जो सोच होती है वो आने वाले किसी भी समाज की एक बड़ी रूपरेखा तय करती है। बहुत बड़ी बात, स्थितियां बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, अगर लेकिन बच्चे ये समझ रहे हैं कि आसपास के लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है।